चलिए बच्चों, हम लाहौरिया स्कूल वाला जो एग्जाम है वो एक बारी सोल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए कर रहे हैं। सेक्शन ए के अंदर अपने को बताना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दे आर सेइंग लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है बच्चों। ये यूनिट फर्स्ट में सम प्रैक्टिकल यूनिट्स में आता है। लाइट ईयर का मतलब होता है 1 ईयर के अंदर लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है। इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द पावर। अब पावर की डायमेंशन बतानी है, वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। तो माय डियर स्टूडेंट, पावर की क्या डायमेंशन होगी? देखो, पावर हमारे पास जो पावर होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? खुद फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है m1L1T-2। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटू में डिस्प्लेसमेंट की क्या, L1 पूरे के डिवाइड में क्या है, T1। व्हेन वी विल सोल्व, तो हमारे पास देखो m एक बार आ रहा है, L 2 बार और T-3 बार। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? बस जीरो के बाद में ये जो दो जीरो, ये जो जीरो है ना, किसी पॉइंट के बाद और नंबर से पहले ये जीरो कंसीडर नहीं होती, और किसी रियल नंबर के बाद वाली जीरो कंसीडर नहीं होती। अदरवाइज बाकी सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसमें साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। दे आर सेइंग पोजीशन जो है वो इस तरह से चेंज हो रही है, वेलोसिटी 2 सेकंड पे बताओ। वेलोसिटी निकालने के लिए अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी। यहां करोगे तो पावर डाउन 1 लेस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6t माइनस का 5 और प्लस का कितना बच्चों? 0। ये कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंस 0 होता है। 5t का जो है -5t का -5 हो जाएगा। अब इसमें टाइम को 2 पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 माइनस का कितना? 5। तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। वो कह रहे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 60 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम 30 डिग्री से पे प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फार्मूला लगा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? T इज इक्वल टू हमारे पास होता है T इज इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। अब देखिए 2u की जगह 60, साइन थीटा की जगह साइन 30 हाफ होता है, डिवाइड बाय जी मतलब 10। तो ये 0 से 0 चली जाएगी, और यहां से 2 से कट के 3 आ जाएगा। 3 2 क्या 6, तो 6 सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। वो कह रहे हैं, ये चैट जीपीटी से में सेम क्वेश्चन मेरे पास भी है, ये बनाए थे मैंने टेस्ट, सेम यही क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट। तो ये 50 न्यूटन हमने क्या है फोर्स है, और मास क्या है 10 kg। अपने को बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स 50 न्यूटन है और मास 10 है, कट के कितना हो जाएगा? 5। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो कह रहे हैं एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब को हमने क्या किया है? उस बॉम्ब को हमने रिलीज किया है किसी एक चलते हुए प्लेन से। तो अपने से ये पूछा गया है कि उस बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? उस बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? 1 मिनट होल्ड पे रहेंगे बच्चों। बिकॉज उसमें डिफरेंट कलर चूज नहीं हो रहे, फिर से करके देख। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 7। अपने को कहा गया है कि बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। बच्चों देखो, चलता हुआ प्लेन होगा ना कोई,
उस चलते हुए प्लेन से कोई चीज को जब हम नीचे गिरेंगे तो उसमें एक आगे की तरफ वाली वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, तो वो आगे भी जाएगी और नीचे भी। तो मतलब कि जो बॉडी है ऐसे आती दिखाई देगी। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं पैराबोला। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो कह रहा है व्हाट फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी, मतलब कितना फोर्स चाहिए होगा जो 1 किलोग्राम की वेलोसिटी इतने से इतने चेंज कर दे 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या हम दूसरे शब्दों में कहें F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है। अब सारी वैल्यू तो अपने को दे रखी है, पुट करते हैं। मास देखो 1 दे रखा है और v कितना गिवन है अपने को 30, u कितना गिवन है 20, टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड। तो 30 में से 20 माइनस करना, 2 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो कह रहे हैं जब हम मिल्क को चर्न करते हैं, मतलब कि चर्न समझ गए, हम उसको बिलोते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो क्रीम होती है वो आउटसाइड की तरफ आ जाती है। बच्चों जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको कौन सा बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें लगाना पड़ता है वो होता है सेंट्रीपिटल। तो जब आउटवर्ड आ गया तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल आना चाहिए था। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वोट, वो किसके इक्विवेलेंट है। अभी अभी मैंने पावर का डायमेंशन देखी थी m1l2 t माइनस 3, तो मास इसके लिए आ रहा है तो केजी, और मीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें नन आंसर आ जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर वेलोसिटी को हमने 2 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देश का बच्चा बच्चा जानता है, हाफ mv² होता है। वेलोसिटी अगर 2 टाइम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, तो बी आंसर आएगा। वो कह रहे हैं कि राम है वो जंप करता है अपने स्कूल बस से, जब वो बस चल रही थी तो राम जो है वो कहां की तरफ गिरेगा, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि जैसे ही राम के जो फीट है वो पैर पे पड़ेंगे, वो रोड पे पड़ेंगे, तो जो फीट है वो तो रेस्ट में आ जाएंगे, पर जो अपर बॉडी है राम की उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, वो अभी भी आगे जा रही होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पैर तो रुके रहे और ये आगे एकदम से मुंह के बाहर आगे जाके गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वेरी इजी पेपर दिस इज। अगर इसमें भी मार्क्स नहीं आए बच्चों के तो फिर किसमें भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बुलेट का मास गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, और 100 kg की जो है गन गिवन है। अपने को रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। बच्चों ये 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, गन कहां जाती है, पीछे। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्योंकि मोमेंटम जो है, जितना बॉडी का आगे मोमेंटम गया है, मतलब मोमेंटम जो बुलेट का है वही मोमेंटम गन का ट्रांसफर होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को इसके अंदर देखो बुलेट का मास गिवन है, पूछा क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन पूछी है, वीजी पूछा है। तो वीजी निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी वी बी डिवाइड में क्या बच्चों, ये एम जी नीचे चल जाएगा, एम जी। इनकी वैल्यू पुट करके बताओ। वीजी देखो बच्चों, मास ऑफ बुलेट 200 ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में जाना हो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है अपने को, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है अपने को 30 मीटर पर सेकेंड। अपने को गन का मास गिवन है कितना, मास ऑफ गन 100 है हमारे पास। तो 1 2 और ये 3 जीरो ऊपर चली गई, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ये अपना आ गया वेलोसिटी ऑफ गन। वो कह रहे हैं एक सैटेलाइट जो है वो नियर टू अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। इसको बच्चों ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। 2 तरह की स्पीड होती है, एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट gm/r, और इसका होता है अंडर द रूट 2gm/r। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और जिससे जो सैटेलाइट घूमती है ये आती है अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी थी अपने को। नेक्स्ट आता है, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑफ। जो वर्किंग ऑफ रॉकेट होती है बच्चों वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, क्योंकि जो रॉकेट है वो अपने में से जो है एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है।
जिसकी वजह से रॉकेट को जो है ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे अकॉर्डिंग डी आना चाहिए इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, अब अपने से पूछ रखा है कि हमारे पास एक कार की फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस कवर करना है 3 सेकंड में। तो बच्चों आप देखो, सबसे पहले अपने को v दे रखा है, v दे रखा है 72। अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन a भी गिवन है, यूनिट यहाँ पर -2 आएगी, थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अपने को टाइम भी दे रखा है 3 सेकंड। तो सबसे पहले अपने को u फाइंड करना है। v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, सबको पता है। तो जो u होता है वो क्या होगा, v माइनस 80। v दे रखा है 20, 20 माइनस में एक्सेलरेशन 3, एक्सेलरेशन 2 और इनटू में 3 करोगे 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 14 इनिशियल वेलोसिटी का। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल इजी 9th क्लास का है। अगर इसमें मार्क्स नहीं आते तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम देख लेना। ये हमारे को फार्मूला पुट करना है, अपने आप से डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। इसमें u को पुट करना है 14, टाइम को अपने को 3, एक्सेलरेशन को पुट करना है 2, इससे ऐसा आ जाएगा। अगला है व्हाट इज इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे इंपल्स एक लार्ज फोर्स का इफेक्ट होता है जो स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिख देंगे। और ये भी लिख देंगे मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यही इसकी एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन पे जोर डाला गया है तो इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। ये फॉर्मूला लिखाना, क्या पता टीचर क्या एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर आता है रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, स्मॉल जी इज इक्वल टू GM/R²। फिर आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताओ। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसकी अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसमें हम इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट आता है a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का होल अंडर रूट। और जो डायरेक्शन होती है वो आएगी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। फिर वो पूछ रहे हैं स्ट्रेन क्या होता है बच्चों। स्ट्रेन मैंने आपको वैसे ऐसे बता रखा है, चेंज इन डिब्बा बाय डिब्बा, या चेंज इन एनी क्वांटिटी या चेंज इन एनी डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अगर ये हमारे पास चेंज इन लेंथ बाय लेंथ होता तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल। ट्यूडिनल। 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं बच्चों, देखो, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है वॉल्यूम, जब वॉल्यूम चेंज हो रही हो और जब शेप चेंज हो रही है इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अगर ये एग्जाम में आया था तो आपको इसके अंदर इस तरह से एक डायग्राम बनाना पड़ता है। इसके अंदर जैसे ये अपन ने एक बुक वगैरह दिखा दी, इस पे यूं फोर्स लगाया और डैश डैश करके ये आगे चलेगी, ये जो लेयर है ये आगे चलेगी, थोड़ा ऐसे दिखाना था। अब बच्चों ये जितना लेयर आगे की इसको डेल्टा एल बोलते हैं और पूरी ये जो लेंथ है इसको एल बोलते हैं। शियर स्ट्रेन को फाई से लिखते हैं, ये डेल्टा L/L आना चाहिए था। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम और इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। ये ऑलरेडी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता ही रहा हूं सारी चीजें। इंपल्स, वर्क एनर्जी थ्योरम उसी में से है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कोई भी फोर्स जो वर्क करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। फिर आता है व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी दो एप्लीकेशन क्या है बच्चों, जो बाइक वगैरह होती है उनके पीछे मड गार्ड्स प्रोवाइड होते हैं ताकि बाइक से जो कीचड़ है वो छूटे और एकदम से पिछले वाले बंदे पे ना लगे, इस मड गार्ड पे लगे। अच्छा, दूसरा इसका क्या एग्जांपल है, जो ये स्टोन वगैरह ग्राइंड करते हैं, जो लकड़ी काटते हैं जो कटर से, तो जो ब्लेड होते हैं जान करके हम उसको ऐसे रखते हैं कि हमारे फेस की तरफ या हमारी तरफ कोई वो ना आए, उसका जो फ्रिल्स उड़ेंगी, जो छिलके उड़ेंगे वो हमारी तरफ ना आए, या जो मिट्टी उड़ेगी वो दूसरी तरफ जाए। मान लो यहाँ पे कोई वर्कर बैठा है तो वो इस तरह से करेगा, तो हम इसका लिखेंगे ये एप्लीकेशन है कि ग्राइंडिंग स्टोन को ऐसे सेट करते हैं कि जो स्पार्क है या फ्रिल्स हैं या डस्ट है वो हमारी तरफ ना आए। और इसके एग्जाम्पल है कि जब हम बस वगैरह में टर्न करते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे साथ जो बस है वो अगर लेफ्ट टर्न करती है तो हम राइट की तरफ जाते हैं। फिर बच्चों इस एक्सप्रेशन की अलग से वीडियो बना रखी है, एक्चुअली पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर को ही 32 मिनट में समझा रखा है। तो एक्सप्रेशन आपको पता ही है, ऑलरेडी आपसे टेस्ट भी ले चुके हैं।
v इज इक्वल टू क्या होता है अंडर द रूट 2gm/r, अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करें तो 2gr, और वैसे एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ये रिलेशन है दोनों में, अगर रिलेशन आता तो ये लिखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने को, देखो बच्चों सबसे पहले तो हम ये 11, 12, 14, 15 रिलेशन उड़ा देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड अपने को पता है क्या होता है और ये प्रूव करना है, इसके अलग से वीडियो लेक्चर में समझना पड़ेगा। रोड इसलिए बैंक करते हैं ताकि जब टर्न कर रहे हो तो हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं 2 किलोग्राम की गन है, बुलेट की स्पीड भी दे रखी है और बुलेट की वेलोसिटी भी दे रखी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बताना है। सेम यही क्वेश्चन इसी टाइप का हमने पहले भी किया है। इसमें फॉर्म लगेगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, mgvg। अक्सर चैट जीपीटी वगैरह पेपर बनाते हैं तो ऐसा बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैट जीपीटी से बनाया गया है, लेकिन मैं ऐसा बनाता हूं तो बन जाता है। फिर वो कह रहे हैं राइट डाउन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कह रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μn। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ है। स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन पूछा है तो स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा से लिखूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन आ जाता है। इस E को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। इसकी बच्चों मैंने वीडियो बना रखी है आज से 4 साल पहले से, पर वो 9th क्लास के लेक्चर में है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है वो 9th में ज्यादा आता है। ये नहीं कि 11th में आ नहीं सकता, कि 9th में पढ़ के तो आ सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड आता है, पर वो आया नहीं तो 9th वाले से आप वीडियो लिंक ले सकते हो। अच्छा, फिर हमारे पास अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन को, एक बार सोल्व कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक मैन जो है वो पुल कर रहा है रोलर को 20 न्यूटन फोर्स से, और वो फोर्स लगा रहा है 60 डिग्री पे। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द रोलर थ्रू 10 सेंटीमीटर, इफ इट टेक 1 मिनट इन डूइंग सो कैलकुलेट पावर डिलीवर। सबसे पहले वर्क निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में बना नहीं होगा, क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स लगाया है भाई साहब, और लगाया कितने डिग्री एंगल के ऊपर है, 60 डिग्री एंगल पे, और डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 सेंटीमीटर। तो क्या वर्क का फॉर्मूला आपको नहीं पता, एफ एस कोस थीटा होता है। एफ की वैल्यू क्या हमें दे रखी है 20, डिस्प्लेसमेंट अपने को 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर, कोस 60 डिग्री हाफ होता है। तो ये 0 से 0 चली जाएगी, 2 से 2 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 जूल वर्क आ गया। अब वो कह रहे हैं भाई साहब ये बताओ अगर 1 मिनट का टाइम लगा तो 1 बाय में 1 मिनट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/60 वोट। ये हमारा आ जाएगा पावर। 1/60 डिवाइड करके दिखाना सिखाना, इतना भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स कटने के चांसेस कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे वक्त बुरा हो तो देखो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, जैसे चिंटू को एक बार काट भी गया था। तो हमारे पास क्या आता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई साहब। देखो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, इलास्टिक इन इलास्टिक लॉस ऑफ एनर्जी की। थोड़ा सा डेरिवेशनल टॉपिक है, शॉर्ट में पेपर को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा ही बताया जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करवा रखी है, इसकी भी वीडियो है 32 मिनट की, जो ग्रेविटेशन की वीडियो है उसमें पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर ही है। फिर आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चों, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं। नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है। टाइम ऑफ राइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड करनी हो तो पहले मैक्सिमम हाइट बता रहा हूं फिर डी बताऊंगा। मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। वेलोसिटी एट एनी टाइम फाइंड करनी हो अगर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की, वेरी इजी टॉपिक। देखो किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, u cos थीटा रहेगी, पर ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा माइनस का gt, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, एक्सेलरेशन को माइनस का g लिया है। फिर से समझो, v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है 80, एक्सेलरेशन को माइनस g ले लिया मैंने। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, थोड़ा सा दिखने में बैठे देखेगा, अदरवाइज ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों आता है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, इसी में से पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं या अपना देख के इसमें से सीधे भी आंसर पता बता सकते हैं। वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, जब जो सैटेलाइट है
सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। तो बच्चों अर्थ की अट्रैक्शन होती है, अर्थ का जो जीएफ है ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अपने को सीएफ देता है, मतलब कौन सा फील्ड देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इवन तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पूछी है, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंडर द रूट जी एम बाय आर। तो आई थिंक इसका आंसर जो है, ये जब चैट जीपीटी से पेपर बनाता है तो ऐसे रूट भी नहीं आता होता, ये भी अक्सर खास बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर ने चैट जीपीटी से बनाया होगा या मैडम ने, जो भी टीचर है, लेकिन ये ज्यादातर चांसेस इसमें मिलते हैं अपने को। बच्चों वो कह रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ से स्टेशनरी दिखाई देती है। तो अपना जो चक्कर है कितने टाइम में पूरा करेगी, 24 घंटे में, क्योंकि अर्थ से कोई चीज रुकी हुई दिखाई देगी। अर्थ अपना घूम रही है वो अपनी एक्सिस पे, ऐसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रही है। तो अर्थ का अगर जो स्पीड है वो 24 आवर है, तो इसका भी क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर। वो कह रहे हैं इट रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विच कंडीशन, सॉरी ये अपने को है ना थर्ड क्वेश्चन में ये चीजें बतानी थी। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल लाइन में जाती है, ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, आपको पता हो तो अर्थ वेस्ट, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ठीक है, ए आंसर आना चाहिए इसका। ऑल ऑफ द थ्री जो भी स्टूडेंट करके आया है मेरे ख्याल से वो रॉन्ग है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज करती है, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना सैटेलाइट दूर जाती है टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मान लो कि सन है, सन के जो पास वाला प्लैनेट है वो जल्दी जल्दी घूमता है, दूर वाला और तेज। ये केपलर का लॉ है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां से लिया गया है। वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉट जो है वो वेटलेसनेस फील करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों जो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट जीरो, ये तो गलत है, ग्रेविटी जीरो भी गलत है बच्चों। पूछो क्यों, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहे, तो अंदर तो अट्रैक्शन मिल ही रही है, पर वो जो घूमने के सेंट्रीपिटल फोर्स ये उतनी ही मिलती है। तो हम कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल इसमें सी आना चाहिए, ग्रेविटी चेक करती है तभी तो सैटेलाइट घूम पाएगी, तो ये तो रॉन्ग है, ग्रेविटी भी कम जीरो, ये भी रॉन्ग है। मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर आना चाहिए बच्चों, फिर भी हम इस पे हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है इसका सेट बी। सेट बी को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।